Assalamualaikum dear student, this is an EVS period. Today we are going to continue our lesson getting to know the place we live in, page number 34. So let's start. Can you tell which historical building, monuments, object etc. are seen in your area? आपके एरिया में कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है या फिर कोई किला है, जैसे कि अपनी अमरावती में है किला है ना, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कंसीडर किया जाएगा। अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क्यूज, चर्च, मेमोरियल, फोर्ट्स, म्यूजियम्स एक्सेट्रा। A place becomes known by these buildings. They tell us about the richness of the place. They help us to understand our history. जो प्लेस है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहता है, वो सिटी को फेमस करता है, उसके रिचनेस के बारे में बताता है और हमें उस हिस्ट्री को समझने में आसानी होती है। दीज बिल्डिंग्स आर अ ट्रेजर, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट दैम इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनको ख़राब ना होने दें, वहाँ पे कचरा ना करें, कुछ ऐसा मिसबिहेव ना करें। A place may also became famous because of a religious place, fairs or forts. For example, Raigad district is known for the Raigad fort. Means कोई प्लेस है जहाँ पे कोई फोर्ट है, कुछ है, तो वो जो सिटी है उस फोर्ट के नाम से फेमस रहता है। जैसे कि रायगढ़ है तो रायगढ़ में रायगढ़ फोर्ट है, तो वहाँ पे रायगढ़ फोर्ट फेमस है। Now see down, try this. Ask your teacher or parents how your place got its name. अपनी टीचर को या पेरेंट्स को पूछो कि जो आपके सिटी का नेम है वो उसको कैसे मिला है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम ऑफ प्लेसेस विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल, बर्ड और वाटर। आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी सिटी का नेम किस चीज़ पे से पड़ा है। वो चाहे फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई फ्लावर, ट्री, कुछ भी हो सकता है। ईच टाउन हैज़ अ नेम, सिमिलरली रोड्स, स्क्वायर्स एंड एलेज ऑल्सो हैव नेम। फाइंड हाउ दे गॉट दिस नेम। हर शहर को नाम है, तो वैसे ही रोड को, स्क्वायर्स को, चौराहे को, ये सबको नाम है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उनको नाम कैसे मिला है। सी द नेक्स्ट वन, डू यू नो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप्ड नियर तलेगांव, तिंदोरी in Nasik district. He had set up his army camp or tal there, giving the place the name तलेगांव। अब सूरत से आते टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप होती है तलेगांव में, और कहाँ है वो, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे आर्मी कैंप है, तो उसको क्या बोलते हैं, ताल, उस पे से उसका नेम पड़ा है तलेगांव। धामनगांव पाथ इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट was so named because formerly there was an abundance of धामन tree there. धामनगांव जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, उसका नाम कैसे पड़ा है, वहाँ पे ना धामन ट्री है, इसलिए वहाँ उसका नेम है धामनगांव। There is a village called Asti Dhotar Jodenchi in Partur Taluka of Jalna district. Fine dhotar jodis of excellent quality were made there. This gave the village its name. जालना डिस्ट्रिक्ट में जो अस्थि धोतर जोड़ेंची है, वहाँ पे बहुत अच्छी धोती मिलती है, अच्छी क्वालिटी की, इस वजह से उसका नेम वो पड़ा है। See the page number 35. Shivram Hari Rajguru was an important revolutionary in India's struggle for freedom. शिवराम हरि राजगुरु बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये तीनों बहुत फेमस थे। राजगुरु वॉज बॉर्न इन द खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। राजगुरु का जन्म हुआ पुणे डिस्ट्रिक्ट के खेड़ में। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। उनका एजुकेशन होने के बाद वो अमरावती मूव हो गए।
There at the Hanuman Vyamshala, he took up the case of patriotism. At 15 years of age, he went to Banaras to study Sanskrit. He knew several languages such as Marathi, Sanskrit, Hindi, Urdu, and English. Bhagat Singh and Sukhdev were his close friends. Later, he took part in revolutionary activities and became a martyr for the country. In his memory, Khed, his birthplace, has been name is राजगुरु नगर. राजगुरु 15 ईयर की एज में बनारस चले गए संस्कृत की स्टडी करने के लिए. उन्हें और भी लैंग्वेजेस आती थी जैसे कि मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश. भगत सिंह और सुखदेव उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए उन लोगों ने सब साथ में मिलके इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए फ़ाइट किया था. और जो उनका गांव था खेड़, उसका नेम उनकी नेम से पड़ गया, फेमस हो गया राजगुरु नगर. नाउ सी डाउन, ट्राई दिस. वर्ल्ड हेरिटेज डे. वर्ल्ड हेरिटेज डे किसको बोलते हैं? 18 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे. 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट. इस डे को विजिट करना है, हमें जाना है, मतलब हेरिटेज प्लेस पे. मतलब हेरिटेज मीन्स जो पुराने किले वगैरह होते हैं वो. लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस. उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में स्टडी करना है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब उनको प्रोटेक्ट करना कैसे है उसकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वेदास इन योर सराउंडिंग. स्टिक दैम इन फ्रेम. आपको पिक्चर कलेक्ट करने हिस्टोरिकल जो पुराने ज़माने की थी और वो इस फ्रेम में स्टिक करनी है. जस्ट एज अ प्लेस बिकेम renowned because of fort or historical building, it also gained renown because of its people and their good deeds. Collect information about soldier, writer, artists, etc. in your neighborhood. Invite them to your school and interview them. कोई भी प्लेस होती है तो वो किसी ना किसी के नाम से फेमस होती है, तो किसी ने कुछ अच्छा काम किया होंगे, जैसे कोई सोल्जर हो, कुछ और हो, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, किसी ने तो अच्छा काम किया होगा. उस प्लेस का नेम उसके नेम की वजह से फेमस होता है. तो आपको ऐसे आपके आसपास कौन है देखना है और उनको अपने स्कूल में इनवाइट करना है इंटरव्यू के लिए. डू यू नो संत गाड़गे महाराज इज रियल नेम इज देबूजी जिंगराजी जानोरकर. He belonged to a शेगाव in Daryapur तालुका of Amravati district. Sant Gadge Baba raised social awareness through the canteens. During his canteen, he would ask people questions and answer themselves. संत गाड़गे बाबा का रियल नेम क्या था? देबूजी जिंगराजी जानोरकर, और वो शेगाव के दारियापुर तालुका के थे. उन सोशल अवेयरनेस के बारे में, मतलब लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, एजुकेशन के बारे में कैसे समझाना है, उसमें ही उनको इंटरेस्ट था और वो लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन करते रहते थे. वाई आर यू पीपल पुअर. आप लोग गरीब क्यों हो? बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन. वो गरीब इसलिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था. ही अप्लाइड टू द पीपल टू गेट एजुकेशन. उन्होंने लोगों से कहा कि आप एजुकेशन लो, पढ़ाई करो. ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट संत ऑफ द 20th सेंचुरी. और वो एक संत भी थे 20th सेंचुरी के. हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ पीपल. संत गाड़गे बाबा का विलेज उनके नाम से फेमस है और लोग हमेशा वो हमेशा लोगों की हेल्प करते थे, लोगों की सर्विस करते थे, तो उसके लिए उनको याद किया जाता है. कम टू द पेज नंबर 36. सी द पिक्चर गिवन हियर. अ वीकली मार्केट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अ वीकली मार्केट हम उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो बाज़ार होता है ना वीकली, उसको बोलते हैं वीकली मार्केट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जो सामान पहुंचाने के लिए, ये जैसे बस वगैरह, ट्रक है, इनको क्या बोला जाता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाते हैं. So you have to do something and try this. Visit a weekly market and meet a shopkeeper there. Invite him with the help of the following question.
आपको मार्केट जाना है, कुछ शॉपकीपर जैसे जहाँ से आप कुछ खरीदते हो, जैसे सब्जी हो गया, ग्रॉसरी हो गया, तो उनसे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चंस कैसे करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, मतलब आपको ये काम करते हुए, ये बिजनेस करते हुए कितने साल हो गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच आइटम डू यू सेल इन योर शॉप, और आप अपनी शॉप में कौन सी चीज़ बेचते हो। थर्ड वेयर डू यू गेट दिस आइटम फ्रॉम, और ये सब बेचने के लिए आप ये पहले लाते कहाँ से हो। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी दिस गुड्स, ये सब गुड्स लेने के लिए आप कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, कि ट्रक हो गया या फिर कोई ऑटो है, कुछ और है, उनसे आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वन इज़ पीपल इन विलेज आर डिपेंड ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स, जो विलेज में रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, उस वहाँ पे हफ्ते में एक ही बार बाज़ार होता है, तो वो लोग उसी पे डिपेंड होते हैं कि उनको उस दिन सब कुछ अपने घर के लिए, ज़रूरत के लिए सामान खरीद लेना होता है। दिस मार्केट सेल ऑल इसेंशियल आइटम, और जितनी भी ज़रूरत का सामान रहता है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है। मेनली फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, क्लोथ्स है, फूड्स है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ अवेलेबल होता है, बिकम अवेलेबल हियर। The market is also the place where people can meet one another and inquire about each other's well-being, और मार्केट में ही सब एक साथ मिल जाते हैं, उसी दिन सभी को मार्केट जाना होता है, तो एक दूसरे के बारे में इंक्वायरी कर लेते हैं कि सब ठीक है, कैसे है, क्या है, एक्सेट्रा। Now see down, do you know people belong to various castes and communities attempt the fairs of all deities of messages in Maharashtra with reverence। इसका मीनिंग है पीपल जो अलग अलग कास्ट को, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सबका अलग अलग रिलीजन रहता है, अलग अलग जैसे कि अपने श्रद्धा रहती है, भगवान को मानते हैं अलग अलग। इसमें मैनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल लिविंग सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फेयर, जैसे कि उनके अलग बिजनेस रहते हैं उनके रिलीजन के हिसाब से, तो उनका एक मार्केट होता है। Jejuri in Pune district and Mandi in Ahmednagar district are places of pilgrimage. They are also well known for their donkey market। मतलब जेजूरी पुणे में है और मंडी है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है? डोंकी मार्केट के लिए। एंड एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट अ मार्केट इज़ हेल्ड फॉर मंकी एंड हॉर्सेस। ये सब मार्केट किसके लिए फेमस है? मालेगांव में और नांदेड़ में डोंकी और हॉर्सेस के लिए। प्लेस कम टू बी नोन फॉर रीजन सच एज दिस, कोई भी प्लेस का नेम किसी भी रीजन की वजह से ही पड़ता है। कम टू द पेज नंबर 37। Think and tell are the pictures of a weekly market and of the means of transport related in any way? Try this. Find the name of a person, place, relation, animal and vegetables hidden in the puzzle alongside। ये जो पजल दिया है इसमें आपको फाइंड करना है कोई पर्सन का नेम, प्लेस का, रिलेशन का, एनिमल एंड वेजिटेबल का, जो इस पजल में हिडन है। नेक्स्ट वन इज नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब हमने पूरे लेसन में क्या पढ़ा है वो एक साथ देखेंगे। मैनी सेटलमेंट मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ विलेज। बहुत सारे सेटलमेंट करने के बाद एक विलेज बनता है। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो अपनी अपनी लैंड सिलेक्ट करते हैं और एक मतलब पास पास सिलेक्ट करते हैं और एक साथ रह के अपने एक जगह घर बना के वहाँ पे वर्क करते हैं। As farming developed, people had to do different kinds of work। फार्मिंग के अलावा भी उन्हें और ज़्यादा वर्क, दूसरे वर्क करना पड़ता है। Some places become known for their historical building। और हमने पढ़ा है कि कुछ प्लेस के नेम हिस्टोरिकल बिल्डिंग की वजह से फेमस है। As place get its renew from its people and their important deeds। और कुछ प्लेस कुछ लोगों ने ऐसे सोशल वर्क किए हैं उस वजह से फेमस हुई है, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से। इसेंशियल आइटम आर अवेलेबल इन अ मार्केट। और कुछ प्लेस मार्केट की वजह से फेमस हुई है, जहाँ कोई चीज़ फेमस हो, कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो तो उस प्लेस को वो फेमस करती है। हियर वी कंप्लीट आवर लेसन।
Now we will continue the next lesson in our next period. Till then, Allah Hafiz. Take care all of you. Stay safe.